हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में, ठीक है। और आज का वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से भी हम आपको डील कर देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फास्ट। और मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा अपने वीडियो के स्टार्ट में यही बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आना तय है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन नाम से स्पष्ट है कि आप किसी के खिलाफ हो जाएंगे। मान के चलिए, फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं आपको। मान के चलो हमने आपसे पैसे लिए, उधारी पर पैसे लिए और हमने आपके पैसे लौटाए ही नहीं, तो आप क्या हो जाएंगे, मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और या तो आप मेरे से खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। मान के चलो हमने आपको किसी चीज के लिए प्रॉमिस किया, ठीक है, वादा किया आपको, लेकिन हम अपने बात से मुकर गए, तो आप क्या हो जाएंगे, आप मेरे खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है खिलाफत आंदोलन। चलिए इसका जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देता हूं। चलिए खिलाफत आंदोलन के बारे में मैं कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर कर देता हूं। देखो हम जो थे क्या थे, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के गुलाम थे। हम क्या थे, इंग्लैंड के गुलाम थे। अब ध्यान से समझना है कि जब 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, या कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध का वर्ष आपको पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918। तो आपको ध्यान से समझना है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इंग्लैंड ने यानी कि अंग्रेज ने हमसे कहा, किससे कहा, भारतीयों से कहा, भारतीय जो मुसलमानों से कहा, देखिए मुसलमान भाइयों, अभी प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है तो आप हमारे साथ दीजिए, इस युद्ध में हमारा साथ दीजिए, आपके साथ की सख्त जरूरत है हमें। समझ रहे पॉइंट को, मैं फिर से आपको समझा देता हूं। देखो प्रथम विश्व युद्ध कब हो, 1914-18 में, ठीक है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। तो इंग्लैंड ने भारत के मुसलमानों से क्या कहा कि देखो भारतीय मुसलमान भाइयों, आप जो है अभी प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है उसमें आप हमारा साथ दीजिए, लड़ने में आप हमारी सहायता कीजिए। अगर आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ देंगे, अंग्रेजों ने किससे बोला, मुसलमानों से बोला, अगर आप जो है हमारे प्रथम विश्व युद्ध में साथ देंगे, लड़ने में सहायता करेंगे, तो हम जो आपका तुर्की है, ठीक है, तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने जो है भारत के मुसलमानों से कहा। कॉन्सेप्ट समझ आया, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने जो है भारत के मुसलमानों से यह कहा कि आप हमारे विश्व युद्ध में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में आप भारतीय मुसलमान आप हमारा साथ दीजिए। जब आप हमारा साथ देंगे तो हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। तो जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ये जो अंग्रेज थे तुर्की का विभाजन कर दिए। अब तुर्की में क्या खास बात था आपको ये समझना है। अब भारत के मुसलमान नहीं, विश्व भर के जितने भी मुसलमान थे उनका एक धार्मिक लगाव था तुर्की में, ठीक है, आपको समझना है। ये जो तुर्की में क्या था, मुसलमानों का एक धार्मिक लगाव था। तो देखो अब प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, ध्यान से समझिएगा, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को हटा दिया गया। ध्यान से समझिए। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड वालों ने यानी कि अंग्रेजों ने जो है भारत के मुसलमानों से क्या कहा था, आप जो है प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या किया, ये अंग्रेजों ने मुसलमान से जो बात की थी कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, वो तुर्की का विभाजन कर दिया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और खलीफा का पद को भी हटा दिया, ठीक है। और तुर्की में क्या था, मैं आपको समझा दिया कि भारत के मुसलमान नहीं यानी कि विश्व में जितने भी मुसलमान थे उनका एक धार्मिक लगाव था तुर्क में। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये अंग्रेज जो थे क्या कर दिए, अंग्रेज जो है क्या कर दिए, तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को भी हटा दिए। इसलिए जो है भारत के जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। यहां पर अंग्रेज आप देख रहे हैं कि किस तरह बात से मुकर गए, अपने भारत के जो मुसलमान थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, ठीक है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट अब समझ आया। चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूं, आपको पूरे जो है और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, और जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसको भी आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, ये वर्ष आपको ध्यान में रखना है। वर्ष बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि खिलाफत आंदोलन वर्ष है 1919, याद रखिए 1919, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं
प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध का कभी कभी वर्ष पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का वर्ष पूछा जाता है 1914 से लेकर 1918। याद रखिए 1914 से लेकर के 1918। तो ध्यान से समझना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ध्यान से समझिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो ये कॉन्सेप्ट समझिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो ये अंग्रेज जो थे क्या कर दिए, तुर्की का विभाजन कर दिए। ठीक है, तुर्की का विभाजन कर दिए और खलीफा के पद को हटा दिया गया। ये मेन कारण था खिलाफत आंदोलन का। क्या हुआ कि जो तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को हटा दिया गया। अगर आपसे पूछे खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है खलीफा के पद को हटा दिया गया तथा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। ये मेन कारण थे। ठीक है, ध्यान से समझिए, भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। ठीक है, अब तुर्की में ऐसा क्या था, तो भारत के मुसलमान नहीं वरन विश्व में जितने भी मुसलमान थे उनका क्या था, आपको धार्मिक एक लगाव था मुसलमानों का तुर्की में। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट को समझना है। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमान जो थे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को समर्थन किया। ठीक है, मैंने अभी बताया जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ये अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों से क्या कहा कि आप आइए हमारा प्रथम विश्व युद्ध में आप साथ दीजिए। भारत के जो मुसलमान हैं, भारत के मुसलमानों को क्या कहा अंग्रेजों ने कि आप जो है प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए तो हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ये अंग्रेज जो थे क्या किए, तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को हटा दिया गया। ठीक है, मैंने आपको बताया ये मेन कारण था खिलाफत आंदोलन का। तो तुर्की में क्या था, भारत ही नहीं वरन जो विश्व में जितने भी मुसलमान थे उनका क्या था, एक धार्मिक लगाव था तुर्की में। ठीक है, ये आपको पॉइंट को समझना है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो थे भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों का समर्थन किया यानी कि साथ दिया। ठीक है, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। ठीक, कभी कभी स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन के निम्न कारण थे या खिलाफत आंदोलन से संबंधित कथन सही है, ऐसे करके आपको जो है ऑप्शन भी दिए जाते हैं, पुट भी दिए जाते हैं। आजकल तो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को आपको समझना है। मैं एक बार आपको क्लियरली समझा देता हूं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं कि आप ध्यान से समझिएगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे, 100% आपको क्लियर होंगे। आप देखो, जब आप कोई चीजों को आसानी से समझ लेते हैं तो वो मुश्किल से 2 मिनट का आपको रिवीजन लगता है। देखो, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे मुसलमानों को बोले कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए। ठीक है, और जब आप हमारा साथ देंगे तो हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को हटा दिया। आप सोचेंगे कि तुर्की में ऐसा क्या था जिसके कारण जो है मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन कर दिया, तो तुर्की में भैया मुसलमानों का जो है एक धार्मिक लगाव था और धार्मिक चीजों को लेकर अगर कोई छेड़खानी करे किसी भी धर्म के लोगों के साथ तो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तो धार्मिक कहीं ना कहीं लगाव था और तुर्की का विभाजन कर दिया, तो भारत के जो मुसलमान थे काफी नाराज हुए और खिलाफत आंदोलन कर दिए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नवंबर को ध्यान रखना है, नवंबर 1919 दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत अधिवेशन हुआ, आपको ध्यान में रखना है ये पॉइंट। ठीक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो नवंबर 1919 ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, इस आंदोलन का जो अध्यक्ष है किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसने किया, महात्मा गांधी ने। अगर आपसे पूछे कि प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, तो शौकत अली और मोहम्मद अली, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 30 अगस्त 1920 को जो है पूरे भारत देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 31 अगस्त 1920 को जो है पूरे भारत देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, ये थे आपके खिलाफत आंदोलन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको मैंने पूरे सबमिट कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।